हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर ओडिया क्लास। तो सांग मैंने आज ओडिया क्लास रे आमे आलोचना करवा गोटे पद्य साहित्यर लंग क्वेश्चन उपर। तो आज पद्य साहित्यटी हूँ जगन्नाथ जनाण, लेखक होती कविसूर्य बलदेव रथ। तो आज यही लंग क्वेश्चन रे आमे जगन्नाथ जनाण उपर गोटे लंग क्वेश्चन उपर आलोचना करवा। तो ये देखो आज प्रश्नटी रही जगन्नाथ जनाण कवितार कविंकर पौराणिक ज्ञान संपर्क में आलोचना कर। तो प्रश्न रही जगन्नाथ जनाण पद्य साहित्यटी कवि बलदेव रथंकर पौराणिक ज्ञान संपर्क में आलोचना कर। तो लेखक कविसूर्य बलदेव रथंकर कौन कौन ज्ञान रही, पुराण संपर्क में कौन ज्ञान रही, भगवान जगन्नाथ दया उपर कौन ज्ञान रही से गुड़िक आलोचना कर। किंबा आउ गोटे प्रश्न हो पार जगन्नाथ जनाण कवितार ईश्वर निजर भक्त मान किपर विपद रक्षा करती से विषय आलोचना कर। तो यही जो जगन्नाथ जनाण कवितार वर्णना एठारे भगवान जगन्नाथ बा विष्णु तांकर भक्त मान किभली भाव में केउ केउ उपाय रक्षा करिसेंती बा उद्धार करिसेंती से गुड़िकर उदाहरण वर्णना कर बोली एठारे कहा जाय। तो आज भिडियो रे आमे आलोचना करबा तार उत्तर विषय। तो एठी देखंत आमे लिखि पारिबा भगवान जगन्नाथंकर माया एवं तांकर भक्त मान प्रति उद्धार उपरे। तो ये देखंतु भक्त कवि कविसूर्य बलदेव रथ परम कारुणिक जगन्नाथ निकट में अंतर दुख निवेदन करने को जाई प्रसंग क्रमे बहु पौराणिक कहानी को काव्य रूप देइछंती। तो भगवान जगन्नाथ विषय से एक काव्यटी को लिखिछंती। तापरे श्री जगन्नाथ भक्तर अधीन भक्तर मनोवांछा से पूरण करती। तो भगवान जगन्नाथ होचंती भक्तंकर अधीन। तो भक्तंक अधीन होचंती किए भगवान जगन्नाथ एवं भक्त मानकर मनोवांछा को पूरण सबले पूरण करिथांती बोली कहा जायछि। जेतेबेले भक्त निजको तांको निकट में संपूर्ण भाव में समर्पण कर दिए बा जेतेबेले गोटे भक्त जगन्नाथंको निकट में निजको संपूर्ण भाव समर्पण कर दिए सेतेबेले से भक्त को अभय प्रदान करती। जी तांको स्मरण करे, जी भगवान जगन्नाथ को स्मरण करे एवं जगन्नाथ को वंदना करे, सेवा करे, ध्यान करे एवं जनाण करे बा जी तांको निजको समर्पण कर दिए से ताको ही रक्षा करती। विपद और जंत्रणार दाव दहन मध्य भक्त को रक्षा कर से भक्तवत्सल बाण उड़ाती। कविसूर्य बलदेव रथ यह सत्य को प्रकाश करने को जाई केतेक पौराणिक उपाख्यान गुड़िक उक्त कविता रूपायित करिसेंती। सही पौराणिक कहानी दे कवि निज अंतर भक्ति भावना को ही प्रकाश करिसेंती। तो एठिरे सांग माने प्रथमे लिखि पारिबा भगवान जगन्नाथ किभली भाव में केउ केउ उपाय तांको भक्त मान को रक्षा करिसेंती से गुड़िक विषय में आलोचना करिबा। एठी देखंतु प्रथमे लिखिबा प्रथमतः कवि श्री जगन्नाथ को क्षीरमय सिंधु मो प्राण बंधु बोली बलदेव रथ एठारे उल्लेख करिसेंती बा लिखिछंती। जगन्नाथ उद्देश्य कौन लिखिछंती क्षीरमय सिंधु जेमा प्राण बंधु। ए प्रसंग रे लक्ष्मी पुराण उद्देश्यटी बा जे उद्धृति कवि सूचनात्मक भाव में वर्णना करिछंती। क्षीर सागर संभवा लक्ष्मी ही जगन्नाथंकर पत्नी। तो लक्ष्मी होचंती जगन्नाथंकर पत्नी अटंती। कविंकर एही वर्णना भितर जगन्नाथ संस्कृतिर परिचय मिली थाए। तापर एही प्रसंग क्रमे बहु पौराणिक कहानीर अवतारण अछि। श्रीमद् भागवत से बहु प्रसंग को आनी एही जगन्नाथ जनाण रे उल्लेख करिसेंती। प्रथमतः घोर बण मध्य। तो प्रथमे एठारे कवि बलदेव रथ लिखिछंती घोर बण बा घोर जंगल मध्य व्याधि कवल मृग को से रक्षा करथिबा कथा वर्णना रही। तो प्रथमे वर्णना रही घोर जंगल मध्य मृगुणी को बा हरिण को भगवान सिंह मुखर बा बाघ मुखर रक्षा करिसेंती। मृगुणी व्याधि कवल रक्षा पाइबा श्री जगन्नाथ को केवल स्मरण करथिला। नवधा भक्तिर स्मरण कथाटा ही एठारे उल्लेख करा जायछि। भगवतर एही कथा को भागवत गीतार एही कथा को कवि सूचनात्मक भाव में प्रकाश करिसेंती। एहा परे कवि पुणी से भागवत रे वर्णित होइथिबा गजकुंभीर उपाख्यान को वर्णना करिसेंती। कुंभीर कवल थाई गज मध्य श्री जगन्नाथ को ध्यान करथिला। तो एठारे आमे दीटा उदाहरण पाइले। गोटे है घोर जंगल बा घोर बण मध्य व्याधि बाघर कवल भगवान हरिण को उद्धार करथिले। एवं 2 नंबर उदाहरणटी होउछि भगवान श्रीकृष्ण निजर 2 नंबर उदाहरणटी होउछि भगवान श्रीकृष्ण निजर सुदर्शन चक्र सहायतार कुंभीर कवल गजराज बा हाथी को बा हस्ती को
उद्धार करथिले। मात्र कुंभीर होची अभिशप्त हु गंधर्व। श्री नारायण चक्र निहत हबारु से शापमुक्त हला। तो यही जो कुंभीर होची से गोटे अभिशप्त गंधर्वटीए भगवान हाथ में मृत्युवरण द्वारा तार मुक्ति हो जाइछि। श्री नारायण चक्र निहित हबारु से शापमुक्त हला। तो भगवान द्वारा मृत्युवरण करने द्वारा से कुंभीर रूपी गंधर्वटी मुक्ति पाई जाइछि। गज होची द्राविडेश्वर राजा इंद्रद्युम्न अगस्ती मुनि को आतिथ्य प्रदान करि न पारिबारु मुनि तांको गज रूप में जन्मना को अभिशाप देइथिले। वरुण ह्रदरे से हस्ती जलपान करुवा बेले कुंभीर ताको ग्रास करिछि एवं गजर विकल क्रंदन शुणी भगवान ताको कुंभीर कबल रक्षा करिसंती। गरुड़ पुष्पर बसी भगवान वरुण द्राह निकट में पहुँची देखिले तो एठारे गोटे उक्ति लिखा देखंतु, देखिले सरोवर जले गजेन्द्र डाकई आकुले जलरे होइछि मग्न केवल दिशई बदन सुवर्ण पद्म उच्चे कर डाकई रख चक्रधर। तो अति सुंदर भाव लिखागला। यही उद्धृति कथाटी को बुझी होछि। देखंतु, देखिले सरोवर जले गजेन्द्र डाकई आकुले। तो भगवान श्रीकृष्ण देखिले जे सरोवर मध्य गोटे जलमग्न सरोवर मध्य संपूर्ण जलमग्न हो जाइछि। केवल बदनटीए केवल हाथीर मुखटीए जल मध्य देखा जाଉଛି, अर्थात हाथीर संपूर्ण शरीरटी बुड़ी जाइछि पानी रे। तापरे सुवर्ण पद्म उच्चे कर डाकई रख चक्रधर। तापरे से हाथीटी पद्म फूलटीए शुंढरे धरी मुख को ऊपर को करी डाकुची एवं भगवान को जनाण करुछि, प्रभु चक्रधर मत रक्षा कर बोली। तो यार उद्देश्य कुंभीर हाथीटी को गिलिबा चेष्टा कर खाईदेवा चेष्टा करुछि। नारायण सही जल मध्य पशि कुंभीर को निहत कले और गज को उद्धार कले। भगवान तांकर सुदर्शन चक्र सहायतार कुंभीर मस्तक को छेदन कले एवं गज राज को हाथी को उद्धार कले। ग्राह पीड़ित गज देखि तत्क्षणे गरुड़ उपेक्षी जले पशिले चक्र पाणी चक्रे कुंभीर मुंड हाणी। कुंभीर कवल गज को रक्षा करी श्री जगन्नाथ भक्तवत्सल नाम को सार्थक कले। कवि सूर्य बलदेव रथ ए प्रसंग को एपरि वर्णना करिसंती। कुंभीर ग्रासन्ते गात्र जने कहिबा अनेक परजा मने कलासीना मात्र। यापर कवि कुरुसभारे पांडवंक हृदवन विलासिनी याज्ञसेनी द्रौपदी लांछना वस्त्र हरण को रक्षा करी वस्त्र हरण द्रौपदी को से रक्षा करिसंती। ए प्रसंग रे वर्णित श्रीमद् भागवत रे मध्य एहार वर्णना रहिछि। कुरु चूड़ामणि दुर्योधन आदेश रे दुर्मद दुशासन द्रौपदी को उल्लग्न करने उद्यत होइछि। सेतेबेले द्रौपदी को कहीं रक्षा करने को जाई नाहंती। एपरिक पांडव माने मध्य निज सत्य रक्षा करी नीरव रहिछंती। द्रौपदी निज शक्ति उपर विश्वास तुटाई ऊपर को दुहात टेकी नारायण को ध्यान करिछंती। भगवान द्रौपदी निवेदन शुणिले एवं नृप सभा तले द्रौपदी को कटिवस्त्र दान कर तांकर लज्जा निवारण कले। कवि यही प्रसंग रे ध्यान भक्तिर महत्व को वर्णना करी भगवान श्रीकृष्ण और पांडवंकर संपर्क को वर्णना करिसंती। यापर कवि श्रीमद् भागवतर दशम स्कंधरु केतेक दृष्टांत अवतारणा करिसंती वा आनिसंती। देखंतु, कुब्जा को श्रीकृष्ण कुब्जा होची गोटे नारी जे कि श्रीकृष्ण को चंदन वेश कराई चंदन लगाई अपूर्व सौंदर्य लाभ कला। तो कुब्जा को मध्य श्रीकृष्ण दया करी ताको अपूर्व कोटि सुंदर लावण्यवती को लावण्य प्रदान करिसंती। तापरे कंसर रजक श्रीकृष्ण को लुगा न दे वैरभार देखाइबार श्रीकृष्ण को आघात रे प्राणत्याग करी मोक्ष प्राप्त कला। ए प्रसंग रे से वैर भाव द्वारा श्री जगन्नाथ सानिध्य मिलता सूचित होइछि। पुणी गपपुर रे अंध श्रीकृष्णंकर विरुद्ध अभियोग आनिथिबारु निजर दृष्टिशक्ति फेरी पाइछि। श्रीमद् भागवत रे वर्णित होइतबा जामला अर्जुन वृक्षभंजन वृत्तांत को कवि यही कवितार प्रसंग को अवतारणा करिसंती। तापरे जो जामला अर्जुन से दुई भाई होचंती नलकुबेर। कुबेरंक पुत्र नलकुबेर जामला अर्जुन भाव में दुईटी गछ रूप जन्म नहीं ओ हाँ भूल कहले नलकुबेर और मणिग्रीव दुई भाई होचंती नलकुबेर और मणिग्रीव से मैंने जामला अर्जुन रूप में गोपपुर जन्म नहीं। तापरे बरुणी मद्यपान करने बर लाभ कले। बरुणी मद्यपान कर गंगा नदी में अप्सरा मान सहित नानादी क्रीड़ा करुथांती। नारद से दुही को अभिशाप देले गोपपुर जामला अर्जुन वृक्ष जन्म नेवाई।
तो यार उद्धृति लिखाई एमती देखु कोप कहले मुनिवर शुण हो कुबेर कुमार अर्जुन वृक्ष रूप होई गोप जन्मिब देह बही सते बरस देव मते कृष्ण भेटिब साप अंते भकति हेब कृष्ण पादे सापु तरिब प्रममादे बा प्रमादे। श्रीकृष्ण को जननी यशोदा गोटे रोल बांधि अर्जुन को वृक्ष मूल छाड़ी दे आसते तो कृष्ण से ही वृक्ष मध्य दे आसी रसीटी को टाणिबारे लगिले फल अर्जुन वृक्ष दुईटी को उपाड़ी जीवारु से जो जामला अर्जुन वृक्षटे बांधी कृष्ण को कृष्ण रसी द्वारा से वृक्ष दुईटी को उपाड़ी देवारु कुबेर पुत्रद्वय नलकुबेर और मणिग्रीव से अभिशाप मुक्त पाई। कवि पुणी प्रहलाद प्रसंग अवतारण करती हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारिदेवाई नाना अपचेष्टा करी परिशेष नृसिंह हस्तर मृत्युवरण करिछि। तो प्रहलाद को भगवान शरीर भाव श्रद्धा गभीर भाव श्रद्धा करिसंति। प्रहलाद पिता श्रवण कीर्तन स्मरण रचन सेवन पूजा स्तव दासपण साक्ष्य और आत्मसमर्पण आदि नवधा भक्ति मध्य से बुझाइछंति। मात्र हिरण्यकश्यप बा मात्र प्रहलादर पिता हिरण्यकश्यप मोहरे अंध होई 5 वर्षर पुत्र प्रहलाद प्रति नानादि अत्याचार गुड़िक से प्रयोग करिसंति। परिशेष प्रहलाद भगवान करुणा लाभ करिछि। एहा परे कवि नारायण कथा को वर्णना करिछि। गौतम ऋषिंकर पत्नी अहल्या स्वामींकर अभिशाप शिलाभूत होई आश्रम रे पड़ी रहिथिले। श्री रामचंद्र सही बाट जाउथबा बेले मिथिला को जाउथबा बेले तांकर पादस्पर्श पाई अहल्यार मुक्ति होइथिला। श्रीमद् भागवतर 10म स्कंदर द्वारका लीला रे सुदामा ब्राह्मण प्रसंग वर्णना करा जाइछि। ए प्रसंग रे ए जो द्वारका लीला प्रसंग रे भक्ति भावर महात्म्य वर्णना करा जाइछि। दरिद्र सुदामा मुठाए खुद पूजा दे भगवान को करुणा लाभ करि पारला। भागवत रे भगवान एठारे उल्लेख करिसंति भो मित्र मोर प्राण सखा कि आज अछ मते देखा मोर भकत प्राणी जेबे मते पूजई मोर भावे से रेणु मात्र जेबे देई पर्वत प्राय मु मणई से मोर भाव न जानती पर्वत प्राय धन दियंती से मते दिशे तुच्छ प्राय बोलंती प्रभु देवराय पत्र कुसुम फल आनी जे मते भावे दियंती आनी तांको भक्ति भाव नहीं हस्त परासी मु भजई। कवि सूर्य यही भक्ति भावना को नहीं वर्णना करिसंति। केवल सुदामा द्विज निज शक्ति अनुरूप आचरिले कणिकाए खुद नजर देवारु फल तादृश लभिले हे महाप्रभु। तो भागवतर यही प्रसंग को कवि चमत्कार भाव में वर्णना करिसंति। अजामिल ब्राह्मण प्रसंग को मध्य कवि श्रीमद् भागवतर ग्रहण करिसंति। एपरि कवि सूर्य बलदेव रथ विभिन्न पुराण बहु भक्तिमूल कहानी को अवलंबन कर जगन्नाथ जनाण कविता रचना करिसंति। श्री जगन्नाथ को निर्गुण ब्रह्म भाव में ग्रहण कर श्रीकृष्ण श्रीराम को तांकर लीलावतार रूप वर्णना करिसंति। भक्ति को भगवान किपरि उद्धार करिसंति बा भक्त गुड़ी को भगवान किभଳି भाव उद्धार करिसंति से संबंध में उक्त कवितार संपूर्ण भाव जनाजे। भगवान को नाम स्मरण बा उच्चारण कले भगवान मध्य सही व्यक्ति को उद्धार करती। पौराणिक उपाख्यान माध्यम कवि निज हृदयर भक्तिभाव को एठारे व्यक्त करिसंति। से जहाँ भी किसी भल मंद बुझिछंति सेही सब जगन्नाथ को अनुग्रह बोली से उल्लेख करिसंति। कविंकर एकमात्र लक्ष्य सही पतित पावन बाना जीवनर सकल जंत्रणा निर्यातना दुख नैराश्य और लांछना सत्वे से जगन्नाथ नाम स्मरण और भजन और बंदन विरत हेबे नाही बोली। अतएव जगन्नाथ जनाण कवितार कविंकर गभीर पौराणिक ज्ञानर परिचय मिलवा संगे संगे तांकर भक्ति भावर परिचय मध्य मिली थाए। तो यह थिला गोटे लंग क्वेश्चन। आशा करछि आपण मानक 6th सेमिस्टर एग्जाम रे ए जगन्नाथ जनाण उपर आसवा लंग क्वेश्चन विषय यह सहयोग हेबो। आपण मान निश्चित भाव में लंग क्वेश्चन गुड़िक लिखि पारिबे बोली आशा। तो आज ओडिया क्लास रे एतिकी पुणी देखा अन्य एक क्लास रे। सेति पर्यंत मते विदाय दियंतु। जय हिंद।